सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, आज एक विशेष सूचना को लेकर मैं लाइव हूँ आपके साथ में और जुड़ा हुआ हूँ। अंदर के कुछ दिल के जो दर्द हैं, जो आज लोगों के साथ घटनाएं घट रही हैं, जो हमारे समाज SC ST OBC के साथ में बहुत ज़्यादा, अब ये मानो कि एक कहते हैं ना, किसी चीज़ का पीक वैल्यू चल रहा है, ये वो पीक वैल्यू चल रहा है। मतलब हद हद से ज़्यादा ही घटनाएं घट रही हैं आज के समय में। अच्छा, जितनी भी घटना घट रही हैं, मैंने उन पे कुछ पे अपने आप से थोड़ा सा एनालिसिस करा और कुछ लोगों से भी मिला हूँ मैं वहाँ पे जाके, जिनके साथ में ये घटनाएं घटी हैं। चाहे वो किसी के रेप का मामला हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत मामला हो, और चाहे किसी समाज ने पिटाई कर दी, और या किसी के साथ में किसी का मर्डर हो गया। तो मैंने ना बहुत बारीकी से ये चीज़ें देखी हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमारी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग बहुत मेहनत करते हैं और मुकदमे भी दर्ज होते हैं। अच्छा, हमारा प्रशासन भी लोगों का साथ देता है, ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन साथ नहीं देता। मैंने काफ़ी लोगों से मिला हूँ पुलिस में, उन लोगों ने भी काफ़ी साथ दिया है लोगों का। और हमारा, जैसे हम जाते हैं किसी के खिलाफ FIR दर्ज कराने या फिर किसी के साथ अत्याचार होता है, उन्हें बताते हैं तो वो लोग भी समझते हैं, FIR दर्ज करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं उचित, ऐसी बात नहीं है। मगर मैंने जो एक दशक से देख रहा हूँ ना, लंबे समय से, तो मैंने ये चीज़ें नोट करी हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ ना अन्याय कहाँ पे हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, हम लोग जाते भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जाती है, मौके पे पहुँचती भी है। कई जगह चंद्रशेखर भाई भी गए हैं, विनय रतन भाई जाते हैं भीम आर्मी से, और हमारी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं। अमित गुर्जर जी हैं, इंद्र श्रीज जी हैं, हिमांशु वाल्मीकि जी हैं, और बहुत नेता हैं अच्छे अच्छे जो बहुत मेहनत करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 24-24 घंटे काम कर रहे हैं सब लोग, मगर ये है कि जितना जिस पे समय हो पा रहा है, अपने समय से फिर भी लोग अपना ज़्यादा ही दे रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा इस बात को लेके थोड़ा सा सहमा हुआ सा हूँ कि जैसे मैंने लोगों की स्थितियों को देखा, और अच्छा, आजकल जो रेप की घटनाएं घट रही हैं और बहुत लोगों के साथ में खिलवाड़ सा बना दिया है लोगों ने। कोई किसी समाज का आता है, किसी भी समाज का, चाहे वो अदर समाज से हैं, जनरल समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC वालों को तो ऐसे समझ रखा है जैसे कीड़ा है, कीड़े मकोड़े को मसाला और फेंक दिया। अच्छा, हमारे लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, मगर उसके बाद में मैंने जब इस तथ्य पर जांच की और पता लगाया कि मतलब भाई दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जब हम लोग मुकदमा भी लिखवा देते हैं, सब काम हो जाते हैं, तो लोग प्रशासन पर डर क्यों नहीं रहे। प्रशासन उन पर नकेल भी कसता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, मगर दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं। तो मैंने कई परिवारों से मिला हूँ, हापुड़ में भी ये भी एक मामला हुआ था। फिर उसके बाद में 3-4 जगह हम गए भी हैं, और 1-2 जगह पे लखनऊ में भी ये मामला भी घटित हुआ है, और दूसरी जगह पे भी घटित हो रही घटनाएं। तो अब मैंने उनसे जैसे बातें की ना, तो बात करने पे पता चला कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे और FIR लिखी जाती है और गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, मगर क्या होता है फिर उसमें बाद में कि हम लोग भी दूसरे प्रकरण में लग जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि आदमी एक जगह तो बैठेगा नहीं, कि पार्टी के लिए भी कुछ करना है, या फिर और अदर अदर जगह भी कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, या फिर कोई बात है तो उसे भी देखना होता है। तो मैंने फिर उनसे बात करी कि मैंने कहा ऐसा, जब हम रिपोर्ट लिखवा के चले गए और आपको आपको बताना चाहिए था। कहने लगा कि हमें उलझाए रखा प्रशासन थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फाइनल रिपोर्ट लग गई चीज़ों पे।
मैंने कहा फाइनल रिपोर्ट लग गई कि इसमें सुनवाई नहीं हुई, किसी केस में सुनवाई नहीं हुई 6 महीने में, किसी में साल भर में नहीं हुई, किसी में कोई जमानत लेके बाहर आ गया, उसके बाद में वो चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, फिर फाइनल रिपोर्ट लग गई। तो मैंने देखा यार कमी हो रही है, क्योंकि हम उस समय पे भी तो मौके पे पहुंच जाते हैं जिस समय वो घटना घटती है, मगर हम लोग में से कुछ लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि जिस परिवार के साथ में घटना घटी है उससे लगातार कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। अच्छा, ये रहना बहुत कैड़ा काम है, क्योंकि ऐसा कि एक समस्या नहीं है और समाधान ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि उसी व्यक्ति पे फोकस करा जाए। तो हमें अपनी टीम में से ही, जैसे हमारी टीम होती है जिले की, उसके बाद में हमारी विधानसभा की टीम होती है, और और भी हमारे विभिन्न पद हैं, तो हम में से उन लोगों को ही कुछ निकालना होगा और उनमें से कुछ लोगों को जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी कि वो लोग उस चीज़ को थोड़ा सा उनसे भाई 1 महीने में नहीं, 15 दिन में भी, 15 दिन में तो हो सके तो उनसे खबर ली जाए कि अब उस मुकदमे में क्या चल रहा है और उसके लिए क्या घटना घट रही है, या फिर उसमें कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। और ये हमें परिवार से भी पूछना पड़ेगा और थाने से भी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी इन चीज़ों की कि आगे आगे चल क्या रहा है और आगे हो क्या रहा है। तो भाइयों, मेरा सभी से निवेदन है कि देखो, आजकल जो समाज में घटना घट रही हैं, समाज में जो हमारे साथ ही घटना क्यों घट रही हैं, आपने देखा होगा सिख समाज के साथ कोई घटना नहीं घटती, त्यागी समाज के साथ कोई घटना नहीं घटती, बनिया समाज के साथ कोई घटना नहीं घटती, अदर समाज के साथ कोई घटना नहीं घटती, जनरल कैटेगरी के जितने लोग हैं सबके साथ किसी के साथ कोई घटना नहीं घटती। मगर SC ST OBC और इन कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा SC के साथ बहुत ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। और ये तो मान लो कि लोग या तो ये कहें कि हमारे लोग, या फिर उन्हें फिर उसी जवाब उसकी उसमें बदला लेना पड़ेगा कि जिस उस लैंग्वेज में वो चाहते हैं, या फिर कुछ समय या जगह आप तय कर लो कि भाई ये चीज़ें आमने सामने की बात की हैं, तो फिर हम आमने सामने की लड़ाई के लिए भी तैयार रहेंगे। तो कम से कम ये चीज़ें तो हों कि ये रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज बहुत सहमा हुआ है। लोग बातें कर रहे हैं कि भाई बहन बेटियां सुरक्षित हैं सड़कों पे। अरे भाई, घर में ही सुरक्षित नहीं है लोग, भाई सड़कों पे क्या सुरक्षित होंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि प्रशासन के जैसे हाथ बंधे हुए हैं, तो प्रशासन को भी थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि लोगों को साथ खुल के देना पड़ेगा। और फास्टैग कोर्ट चलाई क्यों नहीं गई हैं आज तक? फास्टैग कोर्ट चलाई जा रही हैं तो उनमें इतने अन्याय क्यों हो रहे हैं? अच्छा, इतने अन्याय हो रहे हैं, फिर उसमें फांसी की व्यवस्था की जाए। और किसी के साथ में, बहन बेटी के साथ में रेप जैसी घटना घट रही है, या फिर किसी के साथ में ये चीज़ें, गलत चीज़ें हो रही हैं, छेड़छाड़ वाला मामला है, चलो उसकी तो कोई कमेटी बना के हो जाए, उसकी जांच हो जाए। मगर जो ये सीधे सीधे वारदात हो रही हैं, मर्डर कर रहे हैं लोगों का, और मैं कह रहा हूँ SC समाज को तो बहुत ज़्यादा तब परेशान कर रखा है। जो समय हमारा पुराना था, आज इन्हीं लोगों ने उन लोगों के साथ में वही व्यवहार कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई ऐसा आप दरिंदगी वाला काम कर ही क्यों रहे हो? आपके घर में बहन बेटी नहीं है? आपके घर में माँ बहन नहीं है? अरे अगर लड़ना है तो हमसे लड़ो, है? आओ, सामने आओ, खुल के आओ, दिन तारीख समय तुम अपना रखो, हम आएंगे। ना आए तो आप जब कहना। तो मेरा ये कहना है उन नालायकों से, देखो कौम कोई बुरी नहीं है, कौम सब अच्छी है, मगर कुछ निकम्मे कुत्ते इंसानों की वजह से लोगों ने समाज का जीना हराम कर रखा है। किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं समझते ये लोग। तो कम से कम ये चीज़ें ना हो और इस चीज़ पे का समाधान हो। और इस चीज़ के लिए मैं सभी से, अपने समाज से गुहार लगाता हूँ कि सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। कोई भी घटना घट रही है उसका तुरंत संज्ञान में लें और
तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोई घटना घट रही है तो संज्ञान में लें, और जो भी इंसान वारदात करता पाया जाए या उस घटना को अंजाम देता हुआ पाया जाए, उसके साथ में प्रशासन को सौंपने के बाद जब तक उसे उचित सजा ना मिल जाए तब तक उसका पीछा छोड़ना नहीं है। और कहते हैं ना योगी जी, जैसे बुलडोजर चला देंगे, तो उनके घर पे सबसे पहले बुलडोजर चलनी चाहिए। फांसी की सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जो लोग ये काम कर रहे हैं, दरिंदगी वाला काम कर रहे हैं, जो बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो SC ST OBC के साथ में लोगों के साथ दरिंदगी काम कर रहे हैं। उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। क्या किसी आदमी को मारने का अधिकार दिया है आप लोगों को? क्या किसी की बहन बेटी को छेड़ने का अधिकार दिया है? अरे आपके घर में भी तो बहन बेटियां हैं। अगर उनके साथ में ये करेगा तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, या तो आप सुधर जाओ या फिर हमें सुधारना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय।